सांप सूंघ गया बा को जब अनुपमा ने मुंह पे कह दी ये सच्ची बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बा को देखकर आज सच में घृणा हो रही थी, सच में घृणा हो रही थी। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? कैसे कोई इतने सारे रंग बदल सकता है? होते होंगे भाई, अगर दिखा रहे हैं तो होते होंगे, मगर आज अनुपमा ने जिस तरह से बा को बातें कही वो देख के सच में अब लग रहा है कि अनुपमा नई अनुपमा बन गई है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा को हम शुरू से ही देख रहे हैं, इमोशंस की फ्लक्चुएशन बा में होती ही रहती है, मगर एक इमोशन परमानेंट बा के अंदर है, वो है अपना परिवार, जिसमें ना तो अनुपमा आती है, ना डिम्पी आती है, ना काव्या आती है, ना ही कोई भी ऐसा जो बाहर से आया हो। अगर उस अपने परिवार में आते हैं तो वनराज आते हैं, बापूजी आते हैं, पोते आते हैं, पोती आती है। तो ये है बा का अपना परिवार, जिसमें वो कभी भी कुछ भी जो है कर सकती है और उनके लिए कुछ भी बोल सकती है। आज अनुपमा जिस तरह से जेल से वापस आई, जिस इमोशन से वो गुजरी, उसको समझना तो दूर की बात है, बात तो उल्टा अनुपमा को ही चार बातें सुनाने लग गई। अनुपमा को ही ममता पे लेक्चर देने लग गई कि तू कैसी मां है। तो अनुपमा ने जब अपना मुंह खोला तो बा को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। एक तो टोपी में बा मुझे नहीं अच्छी लग रही, क्या करूं, मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि और ज्यादा चालाक लग रही है, और ज्यादा सेल्फिश लग रही है। इतनी बड़ी समस्या होगी। बात तो अनुपमा की सही है कि परिवार जिसको वो अपना कहती है वो एक भी जन वहां पे नहीं था। यहां पे अनुपमा ने केंजल को भी क्यों छोड़ दिया ये मुझे समझ में नहीं आता। केंजल को तो कम से कम पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। क्यों केंजल यहां इनकी सेवा करने में लगी हुई है? मम्मी को एक बार तो जाके देखना चाहिए था। रात होगी, मम्मी खुद वापस आई, किसी ने भी फोन करके पूछा या किसी ने पूछा कि क्या हुआ? बा जिस तरह से अनुपमा से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अनुपमा किसी पिकनिक से वापस आई है। तो जब अनुपमा ने मुंह खोला, अनुपमा ने कहा कि कौन से अपने, कौन सी मां, और बताया कि ये मां जो आए कहां से आई है। बेल कर देते बा, आपकी तो मैं बेटी थी। बहुत सही कहा। और अब बा को तो समझाना, चलो ठीक है, अब अनुपमा को यह बात समझनी चाहिए कि बेटी बेटी कुछ नहीं हो तुम इसकी बा की। ये सिर्फ तुम्हें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करती है। अब बेटी वाला फर्ज बहुत हो गया, बहुत निभा लिया, अब इंसानियत वाली बात निभानी पड़ेगी अनुपमा को, जो मुझे लगता है आने वाले समय में अनुपमा निभाएगी। वही चीज है दोस्तों की रिश्तों में, भावनाओं में फंसती है अनुपमा, क्योंकि वो खुद ऐसी नहीं है जैसे ये लोग हैं। बाकी देख के अच्छा लगा अनुपमा का ये रूप। अब ये रूप कितनी देर तक कंटिन्यू रहता है वो देखना होगा, मगर बाकी जो बोलती बंद की है अनुपमा ने वो देख के बहुत ही मजा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.